बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। फायरिंग के तबादले में फितनाल खवारिश के 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहजी। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज ने खुदकुश गाड़ी के जरिए कार्रवाई की कोशिश की। अगले दस्ते ने खुदकुश बमबार को बर वक्त रोककर बन्नू शहर में बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम बनाया। सदर मुमलिकत की बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मक्सी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और दाखिली सलामती के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने तीनों जमातों के रहनुमाओं को KP और बलूचिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया। वफाकी वज़रा का अमन के क़याम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर साथ चलने के अज़्म का इरादा। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद खान की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी, अमन व अमान और सियाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, अमन व अमान हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। हमारे अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी PTI जेल से बाहर होते। क्या वजह है कि इतनी सपोर्ट और शोहरत के बावजूद बार बार नाकाम हो रहे हैं? साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारी नीयतों में फ़र्क है या फिर आपस में इख्तलाफ है। रिहाई दूर की बात, आज मुआलिज भी नहीं मिल रहा। हमें होश के नाखून लेने चाहिए। मैं जो भी कर रहा हूँ बानी PTI के लिए कर रहा हूँ। ऑडियो लीक केस में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर और शरीक मुल्जिम असद फारूक खान पर फर्द जुर्मायत। अदालत ने अली मीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल और इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म कर दी। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला इफ्तिताही मार्के में टकराएंगे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। मैच कोलंबो में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। शाहीन कीवीज पर झपटने को तैयार। कौमी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच में बारिश का इम्कान खत्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच मुतासर नहीं होगा। शायकीन क्रिकेट पुरजोश, कौमी टीम की जीत के लिए दुआ को। फ़खर जमान को फाइनल 11 में शामिल करने का मुतालबा। जमकर खेलो, कीवीज को हराओ, शायकीन के मशवरे। न्यूजीलैंडर हूं मगर इस वक्त ये दिल पूरी तरह पाकिस्तान के साथ है। अपने मुल्क के खिलाफ और दूसरे मुल्क के लिए वफादार होना एक नया तजुर्बा होगा। पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हैसन ने कहा, 7 साल न्यूजीलैंड की कोचिंग के बाद अब वो इस चैलेंज के लिए तैयार है। ICC ने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। 16 एम्पायर्स और 4 मैच रेफरीज फराइज संभालेंगे। पाक न्यूजीलैंड सुपर 8 इफ्तिताही मैच के लिए रॉनी टिकर और पॉल रेफल ऑन फील्ड एम्पायर नामजद। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का टीजर जारी। टीमों के कप्तानों के और खिलाड़ियों के दरमियान ट्रॉफी के लिए मुकाबले के सनसनीखेज लम्हा दिखाए गए। हमेशा हमने कहा है न्यूजीलैंड को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, पाकिस्तान को भी अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि ये दोनों अनप्रेडिक्टेबल टीम्स हैं। आपको 2 से 3 गेम प्लान तैयार रखने, बैटिंग बॉलिंग दोनों में, बिकॉज हमारे पास फ्लक्चुएट करने के लिए चीजें हैं। 92 न्यूज की T20 वर्ल्ड कप पर खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। साबिक क्रिकेटर और तज्जियाकारों के जानदार और हकाइक पर मबनी तबसरे और तज्जिए। PJ मीर ने कहा, देखना होगा हम अपनी स्ट्रेटेजी को किस तरह सामने लाते हैं। साबिक क्रिकेटर मोहसिन हसन खान ने कहा, न्यूजीलैंड के पास बड़ा मजबूत कम्बिनेशन है, तगड़े माइंडसेट के साथ जाना होगा। नजमुल साकिब ने कहा, पाकिस्तान की जीत का 70% इन्हिसार ओपनर्स पर है। सदर ट्रंप ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। ईरान पर महदूद हमलों की खबरों पर ब्रितानी खबर एजेंसी का दावा, अमरीकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी।
ट्रम्प गुज़िश्ता साल आयतुल्लाह ख़ामनेई को धमकियां दे चुके हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक इब्तदाई हमले में ईरान की चंद फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज बहीरा रूम में दाखिल हो गया। जेराल्ड आर फोर्ड चंद रोज में मशरिक़ वस्ता पहुंच जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, एटमी मुआहिदे का मसवदा 2 से 3 दिन में अमरीका को दिया जाए। अमरीका ने यूरेनियम अफजूदगी मुकम्मल तौर पर रोकने का मुतालबा नहीं किया। सिफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी, हमले का खतरा। स्वीडन, जर्मनी और पोलैंड समेत नेटो ममालिक ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत की। हंगामी वार्निंग जारी कर दी। जर्मनी की वजारत खारजा ने अपने शहरियों पर जोर दिया है कि वो ईरान फौरी तौर पर छोड़ दें। अमेरिका की मुमकिना फौजी कार्रवाई का खतरा है। स्वीडिश वजीर खारजा के मुताबिक खित्ते में सूरत हाल इंतहाई गैर यकीनी है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का इकदाम तमाम ममालिक पर 10% ग्लोबल टैरिफ आयद कर दिया। अमरीकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदर के नए हुक्मनामे ने आलमी मंडियों और तिजारती शराकतदारों में खलबली मचा दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक 150 दिन के लिए अमरीका में दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद होगी। बाज़ अशिया इस आर्जी ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगे। मादनियात, खाद, धातुओं और तवानाई आलात पर टैरिफ आयद नहीं होगा। ज़रूरी मसनूआत, अद्वियात और अद्वियात का खाम माल भी टैरिफ से मुस्तस्ना होगा। सेक्शन 32 के तहत नई ड्यूटी का इतलाक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको मुआहिदे पर नहीं होगा। ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ये इकदाम अमरीकी मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया। अमरीकी सदर ट्रंप के बेशतर आलमी टैरिफ कलअदम करार। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के टैरिफ इकदामात के खिलाफ फैसला सुना दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप ने टैरिफ आयद करते हुए इख्तियार से तजावुज़ किया। कांग्रेस से मंजूरी के बगैर टैरिफ आयद किए। अमरीकी इंतजामिया के कई टैरिफ गैर कानूनी थे। इंटरनेशनल एमरजेंसी इकनॉमिक पावर्स एक्ट में गैर मुल्की मसनूआत पर टैरिफ की इजाज़त नहीं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 6-3 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फैसले से अमरीका को दुनिया भर के ममालिक को कई $100 अरब वापस करना पड़ सकते हैं। सरमायाकारी की वापसी शामिल की जाए तो नुकसान खरबों डॉलर तक पहुंच सकता है। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल में ट्रंप ने कहा, अदालत गैर मुल्की मफादात के ज़ेर असर आ गई है। टैरिफ माशी और अमरीकी कौमी सलामती का मसला है। अदालती फैसले के असरात संगीन होंगे। टैरिफ रिफंड करना नामुमकिन होगा। टैरिफ हमारे लिए मईशत और कौमी सलामती का मसला है। भारत के साथ मुआहिदा बरकरार रहेगा। उन्हें टैरिफ देना होगा। टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर आए। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाकानूनियत पर मबनी करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि अदालती फैसला साफ और सादा अल्फाज में कानून शिकनी है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माली साल में 10.6 अरब डॉलर का नया कर्जा लिया। वज़ारत इक़्तिसादी अमूर ने मुल्की कर्जों की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माली साल में 13.3 अरब डॉलर का कर्ज और सूद अदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक विफाक ने 8.6 और सूबों ने 1.9 अरब डॉलर का नया कर्ज लिया। गुज़श्ता माली साल तक पाकिस्तान का गैर मुल्की कर्जा 91.7 अरब डॉलर को पहुंचा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान सिफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार है। मुजवज़ा एटमी मुआहिदे का मसवदा 2 से 3 दिन में अमेरिका को दिया जाएगा। अमेरिका ने यूरेनियम अफजूदगी मुकम्मल तौर पर रोकने का मुतालबा नहीं किया। नाइजीरिया की रियासत ज़म्फारा के गांव पर मुसल्लह अफराद का हमला, 50 अफराद जाँ बहक। मुसल्लह अफराद दर्जनों ख़वातीन और बच्चों को अगवा करके जंगलों में ले गए। हमलावरों ने 10 घंटे तक तबाही मचाई, बस्तियों को नजर आतिश कर दिया।
मकामी रिहायशियों ने शिकवा किया कि हमले की इतला के बावजूद सिक्योरिटी इदारों ने कोई एक्शन नहीं लिया।